ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, और जिसका अध्याय चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद का समन्वय, जिसके दूसरे एपिसोड में बात आई थी कि राम श्रोताओं के कानों में आत्मा के ब्रह्मत्व का ढोल पीटता है, और आप देखेंगे कि यह ज्ञान परम आनंद और परम कल्याण के रूप में रूपांतरित हो रहा है। अब आज का विषय है कि दृष्टि में, आज का विषय है कि वेदांत की दृष्टि में दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद का समन्वय कैसे होता है। दूसरे शब्दों में विषय है कि वेदांत के मत में हमें संवेदन ज्ञान कैसे होता है। यह विषय तत्वज्ञानियों के लिए बड़े मार्के का है। पहले आपको थोड़े में यह बताया जाएगा कि दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद है क्या। इन विषयों के विस्तार में जाने का हमें अवकाश नहीं है, किंतु संक्षेप में वस्तु सत्तावाद उस विश्वास या मंतव्य को कहते हैं जो इस संसार को वैसा ही ठीक उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह दिखाई पड़ता है, और दृष्टि सृष्टिवाद में संसार वैसा नहीं माना जाता जैसा हमें जान पड़ता है। संसार है तो, परंतु जैसा प्रतीत होता है वैसा नहीं। वस्तु सत्तावाद के अनुसार चीजें ठीक वैसी ही होती हैं जैसी हमें जान पड़ती हैं, वे वास्तव में सच्ची होती हैं। दृष्टि सृष्टिवाद की शाखाएं हैं। एक तो आत्मगत कल्पनावाद, जिसके समर्थक बर्कले और फिक्टे हैं। दूसरा विषयाश्रित कल्पनावाद, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसके समर्थक अफलातून, प्लेटो और कैंट हैं। तीसरा शुद्ध केवल कल्पनावाद, जिसका समर्थन हीगेल और शैली आदि उन श्रेणी के दार्शनिकों ने किया है। वस्तु सत्तावाद के समर्थक बेन और मिल हैं आदि अनेक दार्शनिक हैं। दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद की इन विभिन्न शाखाओं की व्याख्या हम यहाँ नहीं करेंगे। आज के व्याख्यान में हम बर्कले के आत्मगत कल्पनावाद या अल्फातून अर्थात प्लेटो और केंट के विषय आश्रित कल्पनावाद या हीगेल अथवा शैली के शुद्ध कल्पनावाद की आलोचना नहीं करेंगे। हम इनकी चर्चा केवल वहीं तक करेंगे जहाँ तक इस संबंध में उनसे वेदांत का दृष्टिकोण आसानी से हरेक की समझ में आने में सहायता मिल सकती है। विषय आरंभ करने से पहले दो शब्दों आधार अर्थात ज्ञाता और आधेय अर्थात विषय की व्याख्या आवश्यक है। आपको जानना चाहिए कि इन दोनों शब्दों में
कोई अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, कई अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। व्याकरण में एक विशेष अर्थ का प्रयुक्त व्याकरण में एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। साधारण बोलचाल में इनका दूसरा अर्थ लिया जाता है और दार्शनिक भाषा में इनका अपना एक विशेष अर्थ है। तत्वज्ञान की भाषा में आधार का अर्थ है ज्ञाता और आधेय का अर्थ है ज्ञेय पदार्थ। आप यह पेंसिल देखते हैं, यह पेंसिल तो ज्ञेय पदार्थ है और आप पेंसिल को देखने वाले ज्ञाता हैं। देखने वाला ज्ञाता कहलाता है और जो वस्तु देखी जाती है वह ज्ञेय कहलाती है। साधारण बोलचाल में ज्ञाता शब्द का अर्थ मस्तिष्क या बुद्धि है, परंतु वेदांत के अनुसार बुद्धि या मस्तिष्क ज्ञाता नहीं कहलाता। वेदांत के अनुसार बुद्धि भी विषय अथवा ज्ञेय है। बहुत बढ़िया। आप जानते हैं कि जो वस्तु जानी जा सकती है वह विषय अथवा ज्ञेय होती है। आप बुद्धि को जान सकते हैं, आप उसके संबंध में विचार और तर्क कर सकते हैं, उसके नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। जिस अंश तक आप बुद्धि के विषय में तर्क कर सकते हैं, उसकी धारणा कर सकते हैं, उस अंश तक अवश्य ही बुद्धि या मस्तिष्क विषय अथवा ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं। वास्तविक ज्ञाता पर विचार और तर्क नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञाता देखा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। वास्तविक ज्ञाता देखा नहीं जा सकता, वह विषय नहीं बनाया जा सकता। भला जानने वाला कैसे जाना जा सकता है, उसे कौन जाने। देखिए, वास्तविक ज्ञाता या तो जानने वाला हो सकता है या बनी हुई वस्तु। यदि वह ज्ञाता जानी हुई वस्तु हो जाए तो वह ज्ञेय अथवा विषय बन जाएगा, ज्ञाता नहीं रह सकता। यद्यपि साधारण बोलचाल में आधार व ज्ञाता मन से शब्द, शब्द से मन, बुद्धि या मस्तिष्क का बोध होता है, तथापि वेदांत के अनुसार वास्तविक आधार या वास्तविक ज्ञाता केवल एक अनंत आत्मा है जो सब देहों में एक रूप में है और एक है। इस संबंध से एक संस्कृत शब्द को याद करना उपयोगी होगा। आधार को संस्कृत में दृष्टा कहते हैं और आधेय को संस्कृत में दृश्य कहा जाता है, और संस्कृत में वास्तविक दृष्टा है ब्रह्म अर्थात आत्मा। अंग्रेजी में आत्मा शब्द का पर्यायवाची या तो शोपेनहावर या विल हो सकता है, या हेगल या हार्ट इंटेलेक्ट अथवा एब्सोल्यूट इलेक्ट अर्थात शुद्ध बुद्धि। आप जानते होंगे कि हेगल और शोपेनहावर का आपस में घोर विरोध है। वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते, किंतु वेदांत उन दोनों को मिला देता है। वेदांत उन्हें बताता है कि शोपेनहावर जिसे विल अर्थात संकल्प कहते हैं, वही वास्तव में हेगल और शुद्ध बुद्धि है। हेगल की शुद्ध बुद्धि है। वेदांत में इस शुद्ध बुद्धि या शुद्ध आत्मा के लिए एक शब्द है ब्रह्म, जिसका अर्थ है शुद्ध संकल्प, शुद्ध चित्त, शुद्ध सत्य, शुद्ध आनंद। सच्चित आनंद अर्थात वही अपना आत्मा जो वास्तविक दृष्टा है तो शुद्ध आत्मा है, और व्यवहारिक दृष्टा अर्थात बुद्धि या अंतःकरण को प्रकाशित होती हुई आत्मा है। इस प्रकार वास्तविक आत्मा बुद्धि उपकरण के संयोग से दृष्टा कहलाती है। आज यहीं तक लेते हैं।
ओम शांति शांति शांति।